कबीर, कबीर, कहाँ थे तुम? कब आए हो? सोने दो मुझे। सोने दो? इतने दिनों तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि घर में 2 औरतें मौजूद हैं, उनका भी कोई हक है? लेकिन जौहर साहब को तो ख्याल ही नहीं है, और अगर मैं पूछ रही हूं तो कोई जवाब भी नहीं है तुम्हारे पास। है कोई जवाब? हाँ, रख लो कानों पे तकिया ताकि बीवी की आवाज ना सुनाई दे, बल्कि मैं कहती हूँ सीसा घोल कर डाल लो ताकि कुछ भी ना सुनाई दे। हो गई तुम्हारी बड़बड़, सोने तो दो। सोने दो ने। काम के लिए मैं जो रह गई हूँ, खाला खुद तो मर गई, मेरे लिए ये मुश्किलें छोड़ गई है। ये अम्मा के कमरे की लाइट क्यों जल? जब सोना नहीं है तो लाइट नहीं बंद कर सकते थे? बिजली देने के लिए मेरी नौकरी जो। पिछली दफा की बेइज्जती से पेट नहीं भरा जो फिर से मुंह उठाकर चली आई हो? मैं उठाकर नहीं आई, अब्बू लेकर आया। कबीर लेकर आया। देखती हूं मैं तुम यहां कैसे रहोगी। नरमी जाओ यहां से। ये माँ बेटी बार बार हमारी जिंदगी तबाह करने के लिए क्यों आ जाती हैं? और मैं क्यों जाऊं भाई अपने कमरे में, क्यों? और तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी माँ? या तुम्हें अकेले भेजा है ताकि तुम यहाँ आके घर पे कब्जा कर लो? नरमीन, मेरी अम्मी अब आपके घर नहीं आएंगी, अब वो किसी के घर नहीं आएंगी, उनके पास अपना घर है। नहीं बेटा, हौसला रखो, तारा की रूह को दुख पहुंचेगा। रूह? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। हाँ नरमीन, तारा की रूह ने जिस्म को खाक में छोड़ दिया, चली गई वो। चलो, हंस कम जहां पाक। पत्थर दिल औरत, किसी की मौत पर ऐसा कैसे कह सकती हो? जब तुम तारा को लेकर आए थे तब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, उसकी बेटी को लेकर आए हो तो मुझे थप्पड़ मारा। मैं इन लोगों के सामने जलील होने के लिए रह गई हूं। एक बात याद रखना नरमीन, इंसान अपने अमाल के बदौलत इज्जत भी कमाता है और जिल्लत भी। और तुम इतनी संगदिल औरत कैसे हो सकती हो नरमीन? लेकिन अब्बू, आपको अम्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी अम्मी के मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ का तुम्हें दुख है, लेकिन इसे एहसास नहीं कि इसने क्या कहा है। कोई अपने दुश्मन के मौत के बारे में भी ऐसा नहीं कहता। बेटा, तुम्हारी मां वो औरत है जिसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी मां के साथ मिलकर इन दोनों मां बेटी को दरपदर कर दिया, और फिर भी सुकून नहीं मिला। चले अम्मी। जाओ यहां से, जाओ यहां से। बेटा, मैं
मैं शर्मिंदा हूं बेटा। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे अच्छा लगा आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटा, 100 बातें कहो, मैं सुन लूंगा। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, औलाद के सामने तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी सही, वो आपकी बीवी तो है ना।